अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। दोस्तों, आपने ये मकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बास और बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूला से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर्स अंग्रेज वायसराय करते थे। बांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने नाम पूछा तो बताया खड़क सिंह। वायसराय ने तालीम पूछी। खड़क सिंह बोलता है, तुसी मैनू जज लगवाना है या स्कूल मास्टर। वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब है कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं। अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे। खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं मैं। सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिनने सिफारिश की है वो जाने और इसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ चार मुलजम और दूसरी जानब एक रोती खतून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले अफ्रीकन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागजात लेकर आया और बोला, माई लॉर्ड, ये औरत को क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन चार लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जन्म वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया। दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो किसी कसी थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़मान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया। जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है। जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील साहब को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर कोई खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगा कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़ये में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे मुनसिफों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको इस वाक़ये के बारे में पता था या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें।